हेलो भाई, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है, दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। द दिलवाड़ा टेम्पल्स आर लोकेटेड एट। ऑप्शन है अजमेर, उदयपुर, माउंट आबू या फिर चित्तौड़गढ़। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन के यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। बेसिकली एक 1 ईयर वैलिडिटी वाला हमारा ये पीडीएफ कोर्स होता है। 1 साल तक हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस और करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये मिलती है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको इंस्टॉल करने के बाद आप पीडीएफ्स एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। Where was the ninth conclave of chiefs of Indian Ocean Naval Symposium (IUNS) held? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का 9वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, विशाखापट्टनम। तो नाइन्थ कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स ऑफ इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। 33 कंट्रीज के जो नेवी चीफ्स हैं या मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड्स हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, और इंडियन नेवी के पास चेयरमैनशिप भी आ गई है इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम की। रॉयल थाई नेवी के पास थी, अब इंडिया के पास आ गई है। 16 साल बाद भारत के पास ये चेयरमैनशिप आई है। इससे पहले भी भारत 2008 से 2010 तक इसका चेयरमैन रह चुका है इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम का। द मानव विजन लॉन्च्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी फोकसेस ऑन विच सेक्टर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मानव विजन किस क्षेत्र पर केंद्रित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मानव विजन लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंडिया ए इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान। एम का मतलब है मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी कि एआई शुड बी बेस्ड ऑन एथिकल गाइडेंस। ए का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी कि ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड रोबस्ट ओवरसाइट। एन का मतलब है नेशनल सोवरेनिटी, यानी कि हुज डेटा हिज राइट, जिसका डेटा है उसी का उस पर अधिकार होना चाहिए। ए का मतलब है एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी कि एआई शुड बी अ मल्टीप्लाई एंड नॉट अ मोनोपोली। वी स्टैंड्स फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी कि एआई शुड बी लॉफुल एंड वेरीफिएबल। Who will chair the high-level advisory group on ease of doing business constituted by the Indian Institute of Corporate Affairs? Indian Institute of Corporate Affairs द्वारा गठित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधी उच्च स्तरीय सलाहकार समूह की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत फंक्शनिंग करता है, इन्होंने एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, और इसकी अध्यक्षता ज्ञानेश्वर कुमार सिंह करेंगे, जो कि डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैंडेट इनको दिया गया है कि एक इस तरह के मेजर्स बताएंगे ताकि लोगों के लिए बिजनेस करना, कंपनीज के लिए बिजनेस करना भारत में आसान हो और कोई उन पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, या फिर कॉम्प्लायंस एफिशिएंसी ज़्यादा ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हों, उनके लिए कॉम्प्लाई करना थोड़ा टफ पड़े या फिर अधिक समय लगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के साथ भी, और 5 सालों के लिए। ठीक है, एकेडमिक कोलैबोरेशन, रिसर्च, पब्लिकेशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी के लिए। On which date did India join the पैक्स सिलिका इनिशिएटिव? भारत पैक्स सिलिका पहल में कब शामिल हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 20 फरवरी 2026। तो 20 फरवरी 2026 को एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान न्यू दिल्ली में भारत ने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन को भारत ने साइन किया है, और इंडिया यूएस एआई अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप, एक जॉइंट स्टेटमेंट भी हमने यूएस के साथ मिलकर साइन की है। जो पैक्स सिलिका है, ये दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व वाला एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, और इसका मकसद है
जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस एरा में जो भी फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें जो भी सोर्सेस यूज़ होते हैं, उनकी एक सप्लाई चेन बनाना, जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें सप्लाई हो सके, खास करके सिलिकॉन और क्रिटिकल मिनरल्स जिस पर कि ज़्यादातर देश चाइना पर डिपेंड करते हैं, तो वो डिपेंडेंसी उसको कम करना चाइना पर। कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, ये भी इसके मेंबर हैं पैक्सिलिया के। रिकी एंड्रयू जे सिंकॉन, हु पास्ड रिसेंटली, वाज अ लोकसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट? हाल ही में दिवंगत हुए रिकी एंड्रयू जे सिंकॉन किस राज्य से लोकसभा सांसद थे? राइट आंसर ऑप्शन डी है मेघालय। तो शिलोंग के एमपी हैं, एमपी रहे रिकी एंड्रयू जे सिंकॉन। इनका निधन हो गया 54 की एज में। और मेघालय से 2 लोकसभा एमपी, उनमें से एक ये भी थे। 2024 में इलेक्ट हुए थे ये। इनकी एक नई पार्टी थी, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी। और ऑब्वियसली देख लेते हैं। वेटरन बंगाली ऑथर मणिशंकर मुखोपाध्याय, जिन्हें शंकर भी बोलते हैं, इनका निधन हो गया है। जाने माने उड़िया सिंगर गीता पटनायक, इनका निधन हो गया है 73 की एज में। डेविड जे फाबर, जो कि ग्रैंड फादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से जाना जाता है, इनका निधन हो गया 91 की एज में। आई कैन वॉच के फाउंडिंग एडिटर थे। Which organization launched the report titled Revitalizing Apprenticeship Ecosystem: Insights, Challenges, Recommendations and Best Practices? शिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना, अंतर्दृष्टि, चुनौतियां, सिफारिशें और सर्वोत्तम प्रथाएं, शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है नीति आयोग। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है रिवाइटलाइजिंग अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम: इनसाइट्स, चैलेंजेस, रिकमेंडेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस रिपोर्ट को रिलीज किया है डॉक्टर अरविंद विरमानी, जो कि मेंबर है स्किल डेवलपमेंट, लेबर एम्प्लॉयमेंट नीति आयोग। बीवीआर सुब्रमण्यम, जो कि सीईओ है नीति आयोग के। तो 20 एक्शन ओरिएंटेड रिकमेंडेशंस यहाँ पर दिए गए हैं और 5 इंटरलिंक पिलर्स हैं। पहला है पॉलिसी एंड सिस्टमिक रिफॉर्म्स, दूसरा स्ट्रक्चर्ड एंड रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग, तीसरा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इंटरवेंशंस, चौथा इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयर एंगेजमेंट, पांचवा अप्रेंटिस एंड एस्पिरेंट लेवल सपोर्ट मैकेनिज्म। हु रिलीज द अपडेटेड वर्जन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन तमिल एंड गुजराती? भारत के संविधान के अद्यतन संस्करण तमिल और गुजराती में किसने जारी किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने अपडेटेड वर्जन्स लॉन्च किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तमिल और गुजराती में। साथ ही 8th एडिशन भी लॉन्च किया है लीगल ग्रोसरी, इंग्लिश, हिंदी, न्यू दिल्ली में ही। और पास टिकट में जो ऑफिशियल ट्रांसलेटेड वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बोडो, डोगरी, संथली में भी लॉन्च किए जा चुके हैं। इवन नेपाली में भी पहली बार रिलीज किया गया है इसमें। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉफी टेबल बुक रिलीज की है, अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन, जिसे लिखा है विजय गोयल ने। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने द सागा हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, इस पुस्तक को भी रिलीज किया है। इसे लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शशि थरूर ने। द अपेडा facilitated the export of 0.5 mt of GI tag sago from Salem, तमिलनाडु to which country? एपेडा ने तमिलनाडु के सलेम से जीआई टैग वाले 0.5 मेट्रिक टन सलेम साबूदाने के निर्यात को किस देश तक पहुंचाने में सुगम बनाया? राइट आंसर ऑप्शन ही है कनाडा। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपेडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत कार्य करता है, इसने जीआई टैग सलेम सैगो को तमिलनाडु से एक्सपोर्ट करवाया है कनाडा में 0.5 मेट्रिक टन। तमिलनाडु लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टैपियोको सैगो का, जिसे साबूदाना भी बोलते हैं। टैपियोका रूट्स से इसको डिराइव किया जाता है और स्टेपल फूड है ये, भारत की ज़्यादातर पार्ट्स में खाया जाता है व्रत में। द ड्रॉग पैराशूट टेस्ट फॉर गगनयान प्रोग्राम वॉज कंडक्टेड बाय द DRDO एट विच फैसिलिटी? गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रॉग पैराशूट परीक्षण DRDO द्वारा किस सुविधा केंद्र में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी। देखिए जो आप ये पटरी देख रहे हैं ना, तो ये है फैसिलिटी। तो बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट बनाया जाता है इसका, जैसा कि एक जब कोई स्पेस शटल ऊपर से नीचे आए, ठीक है। तो देखिए न्यूज़ किससे संबंधित है, तो गगनयान प्रोग्राम के लिए ड्रॉग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट किया गया है रेल ट्रैक रॉकेट प्लेट फैसिलिटी, जो कि DRDO की फैसिलिटी है चंडीगढ़ में। ये एक डायनेमिक टेस्ट फैसिलिटी, हाई स्पीड एरोडायनेमिक एंड बैलिस्टिक एवेल्यूशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देखिए जब गगनयान के दौरान हमारा जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है, जब वो री एंटर करता है एटमॉस्फेयर में,
तो उसकी स्पीड स्लो करने के लिए पहले एक छोटा एक पैराशूट यूज़ किया जाता है। मेन पैराशूट नहीं होता, वो छोटा पैराशूट यूज़ किया जाता है, उसको स्टेबलाइज करता है, उसकी स्पीड कम करता है, उसके बाद फिर मेन पैराशूट खुलेगा। ठीक है, तो वही टेस्ट यहाँ पर किया गया है। और जो लोड है, जो एक्चुअल लोड होने वाला है हमारे गगनयान के दौरान, उससे भी अधिक लोड पर ये टेस्ट किया गया है। द निगरानी ऐप वॉज लॉन्च अंडर विच स्कीम? निगरानी ऐप किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू ने निगरानी ऐप लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत। और साथ ही इन्होंने हजरिस्ट बैंड और एआई चैटबॉट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स लॉन्च किया है चिंतन शिविर नालंदा यूनिवर्सिटी रांची बिहार के दौरान। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय की स्कीम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की। और सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जाती है जहाँ भी माइनॉरिटीज रहते हैं जिस एरिया में। विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइंड द एमओयू फॉर द सप्लाई ऑफ राइस फॉर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस? मानवीय सहायता अभियानों के लिए चावल की आपूर्ति हेतु समझौता ज्ञापन पर किन दो संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है एफसीआई एंड डब्ल्यूएफपी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है राइस के सप्लाई के लिए। ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, देखिए जो मानवीय सहायक ऑपरेशन चलाए जाते हैं जहाँ पर भी युद्ध वगैरह चल रहे हैं या फिर जहाँ पर भूखमरी चल रही है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मिलकर वहाँ पर सहायता प्रोवाइड कराएंगे, राइस प्रोवाइड कराएंगे। तो एफसीआई 2 लाख मेट्रिक टन राइस, ठीक है, डब्ल्यूएफपी को प्रोवाइड कराएगा 5 साल तक। सीएमडी है एफसीआई के रविंद्र कुमार अग्रवाल। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द प्रपोज्ड मर्जर ऑफ हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड इनटू विच कंपनी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड के प्रस्तावित विलय को किस कंपनी में मंजूरी दी है? किस कंपनी में उसके प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी है? तो सही आंसर ऑप्शन सी है एनडीएल वेंचर्स लिमिटेड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो मर्जर है हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड का है एनडीएल वेंचर्स लिमिटेड में, उसको मंजूरी दे दी है। इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च्ड ऑफशोर विंड टास्क फोर्स? भारत और किस देश ने ऑफशोर विंड टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी और यूनाइटेड किंगडम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेविड लेमी, इन दोनों ने मिलकर इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स को लॉन्च किया गया है। इसे इंडिया यूके विजन 2035 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। फोर्थ एनर्जी डायलॉग के दौरान इसको लॉन्च किया गया। भारत की जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है 272 गीगावाट से अधिक की है। 141 गीगावाट सोलर, 55 गीगावाट विंड एनर्जी। और भारत का टारगेट है कि हम 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर ले 2030 तक और 2070 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट प्राप्त कर ले। Which division launched Voice Era at the India AI Impact Summit 2026? इंडिया AI Impact Summit 2026 में वॉइस एरा को किस विभाग ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन। डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन जो कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। इन्होंने वॉइस एरा लॉन्च किया जो कि एक ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस एआई स्टैक है। इंडिया एआई समिट इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान इसको लॉन्च किया गया। इस दौरान अमिताभ नाग जो कि सीईओ है डिजिटल इंडिया भाषण डिवीजन के, वही मौजूद रहे। और एक स्टेप फाउंडेशन, कॉस, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु, एआई फॉर भारत, इन सभी का इसमें योगदान रहा है। तो वॉइस एरा एक तरह का लैंग्वेज स्टैक है, यानी कि जो भाषिनी है ना, उसी में ही एक तरह का पूरा इंटीग्रेट सिस्टम दिया गया है। स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है, कुछ आप बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है, मल्टी लिंगुअल सपोर्ट करता है, ये कई तरह की लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकता है। तो इस तरह का सिस्टम बनाया गया है वॉइस एरा। वेयर वॉज द इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ लॉन्च्ड? इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ की शुरुआत कहाँ हुई? सही आंसर ऑप्शन है एम्स न्यू दिल्ली। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा और इमैनुअल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है फ्रेंच रिपब्लिक के, इन्होंने इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ लॉन्च किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। ठीक है, अच्छा इसको जो है एक जॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था एम्स न्यू दिल्ली, सोरबोन यूनिवर्सिटी एंड पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट के दौरान। Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron virtually inaugurated Tata Advanced Systems final assembly line of the Airbus
125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लोकेटेड एट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वर्चुअल माध्यम से एयरबस H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टाटा एडवांस सिस्टम फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया, जो वेमगल कर्नाटक में स्थित है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इन्होंने वर्चुअली मुंबई से टाटा एडवांस सिस्टम फाइनल असेंबली लाइन लॉन्च की है एयरबस H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की, जो कि वेमगल कर्नाटक में लोकेटेड है। और ये दूसरी इस तरह की टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड एयरबस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है जो भारत में लॉन्च किया है। इससे पहले इन्होंने C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट फाइनल असेंबली लाइन भी स्थापित की हुई है भारत में। H125 इकलौता हेलीकॉप्टर हिस्ट्री में जो माउंट एवरेस्ट पर लैंड किया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म? विच कंट्री इनेक्टेड द AI बेसिक एक्ट? साउथ कोरिया। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। What is the full form of virus in context of computing vital information resources under seas? Demis Hassabis is the CEO of which company? Google DeepMind। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। द गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन, द विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन, द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन, द जलियांवाला बाग मेमोरियल इज लोकेटेड इन, Who has been appointed as caretaker Prime Minister of Bulgaria? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में हम आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो कोई भी आपका एग्जाम, जैसे बैंकिंग का एग्जाम है तो वहाँ पर मेंस एग्जाम में तो काम आएगा ही ये बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स, इंटरव्यू में भी काम आएगा। ऐसे इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, SSC, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं उन्हें आप सोल्व कर पाएंगे। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z सब कुछ 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169888, इस पर आप कॉल कीजिए, या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।